Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are going to do exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का और क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी. ये जो तीन पॉइंट्स हैं जिनका नाम है ए बी सी और इनके कोऑर्डिनेट हैं. ए के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी प्लस सी, बी है बी कॉमा सी प्लस ए और सी है सी कॉमा ए प्लस बी. आर कोलिनियर. ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर. व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अगर कोई एक लाइन है उसके ऊपर अगर तीन पॉइंट्स हैं तो इन तीन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर. और कोलिनियर हम प्रूफ करते हैं जब, तो यहाँ पर हम कोलिनियर ऐसे प्रूफ करते हैं कि तीनों पॉइंट्स से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया हम जीरो कर देते हैं. हम कोलिनियर शो करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो ए बी सी है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कि एक ही लाइन पे हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज थ्री पॉइंट्स इज जीरो. मतलब कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा. तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और उसको जीरो के बराबर प्रूफ कर देंगे. और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1. तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. यहाँ x1 y1 क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट का ए का, x2 y2 होता है सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और x3 y3 होता है थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए बी और सी. तो यहाँ पर हमारा x1 क्या हो जाएगा a, y1 क्या हो गया b प्लस सी, x2 कितना हो जाएगा b, y2 कितना हो गया c प्लस ए, x3 हो जाएगा c और y3 हो जाएगा a प्लस b. तो देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के लिए और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं a b प्लस सी एंड 1, फिर b c प्लस a एंड 1 और फिर यहाँ पे थर्ड वाला है c और a प्लस बी. दिस इज द डिटरमिनेंट. ये डिटरमिनेंट हमें मिल गया. अब हमें क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू जीरो लाना है. अगर हमने इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल प्रूफ कर दी तो फिर ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर. ठीक है. तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स ए बी एंड सी. ऐसे लिख लिए पॉइंट्स ए बी एंड सी. ए बी और सी से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो ये है. अब इस एरिया को हम मतलब इस डिटरमिनेंट को अगर हम जीरो के बराबर प्रूफ कर देते हैं तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो तीन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर. तो देखिए जीरो के बराबर हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें. हम क्या करें, देखिए यहाँ पर बी सी ए सी और ए बी है. अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो भी कुछ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे. लेकिन अगर हम ये करें, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में अगर हम दो जीरो बना लें, क्योंकि यहाँ दो जगह 1 है, अगर हम इसमें R2 माइनस R1 वाला ऑपरेशन लगाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है में हमने पढ़ा है कि अगर हम इस तरह का ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आता है. तो हम ऑपरेशन लगा के यहाँ जीरो बना लेते हैं और यहाँ जीरो. उसके बाद R3 मतलब कि कॉलम 3 C3 के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे. यहाँ 1 है तो इसमें ऑपरेशन लगा के हम यहाँ पे इन दोनों प्लेस पे जीरो बना लेते हैं. तो क्या लगाएंगे हम, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ये लगा लेते हैं हम. इससे क्या होगा, यहाँ जीरो बन जाएगा. तो देखिए क्या आया, हाफ टाइम्स ऑफ R3 में हम R1 माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया C माइनस ए प्लस बी में से माइनस करेंगे b माइनस सी, बी प्लस सी. तो यहाँ पे b तो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा a माइनस सी और यहाँ बन जाएगा जीरो. R3 माइनस R1 करने पे अब यहाँ R2 माइनस R1 करेंगे तो b माइनस a बन गया. इन दोनों में करेंगे तो a माइनस b बन जाएगा. यहाँ पर देखिए c और c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा जीरो और R1 तो एज इट इज ही रहेगा. ये हो गया. अब हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे. देखिए कॉलम 3 के अलॉन्ग हम इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं. जब जहाँ पे जीरो ज़्यादा होते हैं तो फिर हम यहाँ पर हमें उसका एडवांटेज मिलता है, फिर हमें ये वाले एलिमेंट्स के अलॉन्ग हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ता है. तो यहाँ 1 है तो इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 तो पहले ये चल ही रहा है. और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 1 जो है, ये 1 जो है फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम पे है तो -1 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 3.
उसके बाद ये वाली कॉलम और ये वाला रो जब हम डिलीट करेंगे तो ये बन गया b माइनस ए, ये वाला जो डिटरमिनेंट बनेगा ना b माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस सी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, और माइनस क्या बचेगा ये c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये बचेगा। और ये देखिए इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हमारा एक्सपेंड आया है, डिटरमिनेंट का एक्सपेंड आया है ये वाला। जब हमने ये वाली रो और ये वाली कॉलम हमने डिलीट किया है तो ये डिटरमिनेंट आया है, उसको हमने एक्सपेंड करके यहाँ लिखा है। ये बात बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे आई होप, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। देखिए 1/2 -1⁻³ इज़ -1। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पे c माइनस ए, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो देखिए b माइनस ए सी, a माइनस सी यहाँ लिखा हुआ है, और हम यहाँ क्या करें, c माइनस ए माइनस सी है तो इसको भी c माइनस ए को भी a माइनस सी बना लें। तो यहाँ से एक निगेटिव कॉमन लेंगे और a माइनस बी की जगह b माइनस ए, यहाँ से भी निगेटिव कॉमन लेंगे तो वो दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं b माइनस ए सी, a माइनस सी। अब देखिए ये और ये क्वांटिटी जब सेम हो गई, b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, बी माइनस ए इंटू ए माइनस सी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो -1 इंटू -1/2 इंटू -1 इंटू 0, तो ये आ गया 0। अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई दिस पॉइंट 0 प्रूफ हो गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर है। हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। हेंस ए बी एंड C आर कोलिनियर। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3.0 करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आदिल मैथ्स, और दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।